बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस, इनमें इनकी वैल्यू निकालनी है क्या करते हुए? लॉगरिथम वाला टेबल यूज करते हुए। तो क्या है इसका फर्स्ट पार्ट? 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तो करते हैं इसको सॉल्व। अगर इसकी सिंपल वैल्यू निकालनी हो तो हम कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें एंड ये डिवाइड करें, लेकिन हमने करना क्या है? लॉग का टेबल यूज करना है। तो सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे x के इक्वल, किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप सपोज कर सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई 4.21 5.234। x के इक्वल इसको सपोज किया। अब क्या करना है? लॉग का टेबल यूज करना है, तो दोनों तरफ लॉग हमने अप्लाई करना है। टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग, इस पूरे का लॉग लेंगे 68 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ठीक, x का लॉग एंड इस पूरा ये जो रकम दी हुई है उन्होंने, उसका लॉगरिथम लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई एंड ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यूज करेंगे लॉगरिथम के लॉज जो आपने पढ़े थे। इसका प्रोडक्ट लॉ, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो क्या यूज होगा? प्रोडक्ट लॉ। एंड ये डिवीजन में है 5.234, तो यहाँ यूज होगा क्वोशिएंट लॉ। तो करते हैं अप्लाई इनके लॉज। लॉग 3.68 प्लस मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में, एंड लॉग इनका अलग-अलग हो जाता है। लॉग 4.21 एंड यहाँ पे अब क्वोशिएंट लॉ यूज होगा डिवीजन की जगह, तो क्या आता है? माइनस, डिवीजन की जगह माइनस लॉग, ये आपने लास्ट पढ़े हैं 5.234, ये ऐसे। ठीक, अब इसका लॉगरिथम 3.68, इसका लॉग निकालेंगे, 4.21 का लॉगरिथम निकालेंगे एंड इसका लॉगरिथम निकालेंगे। कैसे? यूज करते हुए लॉगरिथम टेबल, जो कि आपके बुक के लास्ट में दिया हुआ है। अच्छा, पहले हम मालूम करते हैं लॉग ऑफ 3.68। लॉग ऑफ, ये आपने रफ में करना है, ये लॉग ऑफ ये वाला पहले वाला लॉग ऑफ 3.68। अच्छा, लॉगरिथम किसी भी नंबर का मालूम करें तो आपने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 2.3 में, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, उसका लॉग निकाले थे आपने। कोई भी नंबर्स थे उनके लॉग निकाले थे। तो क्या करते थे लॉग निकालने के लिए किसी भी नंबर का? उसके दो चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो कि डेसिमल से पहले आते हैं, इंटीग्रल पार्ट, एंड उसका मैंटीसा जो कि डेसिमल पार्ट होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट देख के हम बताते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पॉइंट फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद है तो यहीं पे होना चाहिए। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है 0। और मैंटीसा इसका कैसे? लॉग का टेबल यूज करते हुए हम इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। वो ऐसे के आपने मैंटीसा फाइंड करते हुए इस पॉइंट को नहीं देखना ये कहाँ पे है, आपने 36 का कॉलम एंड 36th रो एंड 8th कॉलम, इसमें देखना है लॉगरिथम वाले लॉग के टेबल में। लॉग का टेबल आपका 283 पेज नंबर पे है। 36 जो है वो इसकी रो देख सकते हैं आप। थर्टी सिक्स रो एंड 8th कॉलम, ये आता है 56 58।
56, 58, क्योंकि मैंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है तो डेसिमल इसका लाना आना ज़रूरी है। तो ये log ऑफ 3.68 करेक्टरिस्टिक इसका एंड मैंटीसा, तो log इसका मुकम्मल क्या होगा, करेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा को ऐड करते हैं, उन दोनों को प्लस करते हैं, 0 इसका करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा इसका क्या है 5658, तो क्या आंसर आएगा, इसको 0 में प्लस करें तो वही आता है, तो ये है log 3.68, तो ये इसकी जगह ये वैल्यू हम लगाएंगे, log 3.68 की वैल्यू क्या आई है 0.5658 प्लस ये वाला प्लस। अब क्या करेंगे, log 4.21 ये इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक, log 4.21, तो क्या करेंगे इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा 0, क्योंकि डेसिमल जहां होना चाहिए वहीं पे है 0, एंड मैंटीसा कैसे निकालेंगे 42 रो एंड फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे 42 रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये आता है 6243, ये क्योंकि ये डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल आएगा तो log इसका मुकम्मल क्या होगा करेक्टरिस्टिक प्लस दिस 0.6243, तो ये हो जाएगा, दोनों को प्लस करें तो यही आंसर आएगा, तो ये इसकी जगह ये हम वैल्यू ये वाली लगा देंगे, माइनस, अब ये log इसका फाइंड करना है, log ऑफ 5.234, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 0, क्योंकि डेसिमल यहीं पे होना चाहिए तो करेक्टरिस्टिक इसका 0, तो मैंटीसा इसका क्या है, कैसे देखेंगे log के टेबल में 52 रो एंड थर्ड कॉलम, उसके बाद 4 का जो मेन डिफरेंस होगा उसको उसमें ऐड करना है, 52 रो एंड थर्ड कॉलम, ये वाला 52 रो एंड थर्ड कॉलम, ये है 7185 एंड मेन डिफरेंस 4 का है 3, क्या था 7185 प्लस मेन डिफरेंस था 3, 4 को कॉलम में मेन डिफरेंस जो है देखा था वो है 3, इनको ऐड किया तो ये हो जाएगा 7188, तो ये आएगा पॉइंट में 7188, ठीक, तो इसका log क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा को करना है ऐड तो यही आंसर आएगा, 0 किसी भी चीज में ऐड करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 पॉइंट, तो log इसका ये वाला ये वैल्यू आई है 0.7188, ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है एंड ये करना है माइनस, (0.5658 plus 0.6243 and minus 0.7188, तो ये आया 0.4713, ये log ऑफ x इसके इक्वल आया है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने x फाइंड करना था, ये जो x के इक्वल रखा है ना ये x फाइंड करना है, तो log इधर नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे दोनों तरफ log खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे एंटी log लेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ
साइड्स ये हो जाएगा एंटी लॉग log ऑफ x 0.4713। ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। ये काम आपने रफ में करना है। इसके आगे यहाँ से ये यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। ठीक, x की वैल्यू आई है ये। अब एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम दोबारा एंटी लॉग का टेबल यूज करेंगे। आपके बुक में बिल्कुल लास्ट पेज है एंटी लॉग का, पेज नंबर 285, एंटी लॉगरिथम का टेबल। अच्छा, इसमें एंटी लॉग के टेबल में हम पॉइंट से आगे ये जो 47 ये रो देखते हैं एंड फर्स्ट कॉलम देखते हैं एंड 3 का मीन डिफरेंस। हम ये पॉइंट ये जो 0 है इससे पहले ये हमें बताता है कि ये जो आंसर आया है इसका डेसिमल किधर होना चाहिए। इसको अभी आपने नहीं देखना, आपने 47 जो है वो रो देखनी है। एंटी लॉग का टेबल ये है 47th रो, दिस वन 47th row and first column 2953 and 3 का mean difference जो है 2। पॉइंट 47 को 1 के कॉलम में क्या आया है 2958 प्लस डिफरेंस कितना है इसका 3 का मीन डिफरेंस तो वो है 2। इनको ऐड करें तो आता है 2960। तो एंटी लॉग इसका क्या होगा 29 एंड 60। अब डेसिमल इसका ये जो डेसिमल से पहले 0 है ये बताएगा कि इसका डेसिमल ये जो है कहाँ पे होना चाहिए। 0 का मतलब क्या है कि फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद ये जो है डेसिमल हो। कैरेक्टरिस्टिक है ना ये 0, तो इसका मतलब है ये पॉइंट हो यहाँ पे। तो ये है आंसर x इसी के इक्वल था, तो इसका आंसर आया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन इसका फर्स्ट स्टेप क्या था, इसको सपोज करना है हमने x के इक्वल, एंड नेक्स्ट दोनों तरफ क्या करना है लॉग लेना है, टेकिंग log on both sides। log x के साथ लेंगे log of x is equal to log 4.67 multiplied by 2.11 multiplied by 2.397। log इन तीनों ये जो है नंबर्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका log लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कोई भी नंबर हो रहे हो तो क्या यूज करते हैं, लॉ यूज करते हैं, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्या था, लॉग तीनों के साथ लहदा आ जाएगा, दरमियान में साइन कौन सा प्लस हो जाएगा। log 4.67 प्लस log ऑफ 2.11 प्लस log ऑफ 2.397। इसका log 4.67, 2.11 का लॉगरिथम एंड 2.397 इसका log। हम तीनों की वैल्यूज लहदा फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं साइड पे log ऑफ फर्स्ट कौन सा log हमने फाइंड करना है 4.67। लॉगरिथम किसी भी नंबर का फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दो चीजें हमें पता होना चाहिए, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है
एंड दूसरा उसका मंटीसा क्या है, मंटीसा क्या, डेसिमल पार्ट और ये इंटीग्रल पार्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये होगा 0 एंड मंटीसा। अब क्या करेंगे 46 हम क्या करेंगे रो देखेंगे एंड 7th कॉलम, 46th रो एंड 7th कॉलम, ये आएगा 6693। डेसिमल पार्ट, डेसिमल लगाएंगे तो log ऑफ 4.67 क्या होगा करेक्टरिस्टिक 0 प्लस इसका मंटीसा, तो वही आंसर आएगा ये वाला। तो log ऑफ 4.67 की जगह ये आंसर उसका लिख देंगे, क्या आया है 0.6693 प्लस log ऑफ 2.11, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे log 2.11, तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा 0, क्योंकि डेसिमल जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे है। एंड मंटीसा इसका कैसे फाइंड करेंगे, लॉग के टेबल में, लॉगरिथम वाले टेबल में 21 जो है वो रो देखेंगे एंड फर्स्ट कॉलम देखेंगे, 21 रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये आएगा 3243, 3243 ठीक डेसिमल में। तो log इसका क्या होगा 2.11, इसका करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, दोनों को ऐड करने से वही आंसर आता है 0 पॉइंट, इसकी जगह ये 0.3243 प्लस। अब log ऑफ क्या फाइंड करना है 2.397, 2.397, तो करेक्टरिस्टिक इसका 0 एंड मंटीसा क्या होगा। अब 23rd जो है वो रो देखेंगे एंड कॉलम 9th, 23rd जो है वो रो एंड 9th कॉलम, ये आएगा 37 एंड 84 एंड मीन डिफरेंस है उसका 7th का, तो मीन डिफरेंस 7th कॉलम क्या होगा 13, ये करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 37973.3797, तो log क्या आएगा इसका 2.397, करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा को ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा। अच्छा अब तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को करेंगे ऐड, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, ये आएगा 1.3733। log x का आंसर आया है ये। तो अब हमने क्या करना है, इस तरफ log को ख़त्म करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी-लॉग 1.3733, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो x की क्या वैल्यू आएगी, ये x एंटी-लॉग इसका। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करना है, x इज इक्वल टू
एंटीलॉग 1.3733। अच्छा, अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका निकालना है एंटीलॉग। एंटीलॉग इसका एंटीलॉग निकालने के लिए डेसिमल पार्ट से जो नेक्स्ट होता है 37.37, ये 37th रो एंटीलॉग के टेबल में एंड थर्ड कॉलम में देखेंगे। 37th रो एंटीलॉग का लास्ट पेज है बिल्कुल। 37.37 रो एंड थर्ड कॉलम 23 and 60 प्लस, अब ये जो 3 का मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस के कॉलम 2 है, मीन डिफरेंस इसका 3 का मीन डिफरेंस क्या आता है 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 62। तो एंटीलॉग इसका क्या होगा 2362 एंड 1 ये बताएगा कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। अगर तो होता 0 तो डेसिमल इसका यहाँ पे होना था, अब 1 है तो डेसिमल यहाँ पे, तो ये है आंसर।